गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने फोर्थ चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। द सीजन्स, द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन प्लेस वन सीजन्स टू अदर. These changes are particularly notable in the interior part of the earth. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern. जहाँ पर मानसून प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलता है, वहाँ के एक विशेष प्रकार का आपको एक सीजनल चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि भी जो कंडीशंस होती हैं वो एक सीज़न से दूसरे चेंज में आपके होती हुई देखने को मिलेंगी। और ये जो चेंजेस होते हैं वो क्या है कि भी आप जो कोस्ट होते हैं उन कोस्टों के आसपास आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर इन वेरिएशन को समझना और भी आसान हो जाता है भाई। जबकि इसके अलावा जो रेनफॉल होती है वो हम जब बात करते हैं रेनफॉल वेरिएशन होता है जो वो आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। खासकर कोस्टल एरियाज़ की बात करें यहाँ पर ये हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। आपके एक क्षेत्र पे कितने प्रकार के सीज़न हैं। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया: द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांस मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। भारत के अंदर यदि हम बात करें तो हम 4 प्रकार के सीज़न बांट सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर क्या 7-8 पता नहीं 6 प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, वो हमारी लोकल स्तर पर अलग अलग देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्योर हम साइंटिफिक तरीके से यदि बात करें तो 4 प्रकार के पैटर्न आपको देखने के। हमारा कोल्ड सीज़न होता है, हमारा हॉट सीज़न होता है, हमारा जो एडवांसिंग होता है मानसून का आने का समय, और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून और मानसून के जाने का समय। इस प्रकार से हम 4 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। आज हम पहले 2 प्रकार के क्लाइमेट को पढ़ेंगे, विंटर सीज़न के बारे में और हॉट सीज़न के बारे में पढ़ेंगे भाई। शुरुआत करते हैं। हमारा वेदर सीज़न जो होता है हमारा विंटर सीज़न जो होता है, द कोल्ड विंटर सीज़न बीइंग्स फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टार्ट्स टिल फरवरी। तो सबसे पहले आपने ये बात याद करनी है कि हमारे यहाँ पर जो सर्द ऋतु होती है वो नवंबर के मध्य से लेके हमारे उत्तरी भारत के अंदर शुरुआत हो जाती है और फरवरी तक आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो हमारे सबसे ठंडे दिन आपको उत्तरी भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। और जो है तापमान होता है वो दक्षिण से पूर्व की ओर क्या होता है, घटता चला जाता है। The average temperature of the Chennai eastern coast is between 24 to 25 degree Celsius, while in the northern plains it ranges between 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। यदि हम बात करें हमारे चेन्नई के अंदर, तो चेन्नई के अंदर आपको जो टेम्परेचर है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि हम यदि उत्तरी भारत की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या आपको 10 या 15 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा भाई। डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। वो दिन क्या होते हैं बहुत ही आप कह सकते हैं कि भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो क्या कहेंगे, दिन थोड़े गर्म होते हैं, जबकि नाइट्स और भी ज़्यादा क्या हो जाती है आपकी ठंडी हो जाती है, क्योंकि दिन के समय में तो आप खूब सूर्य की समय प्राप्त कर पाते हैं। फॉरेस्ट इज़ अ कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। फॉरेस्ट जो होते हैं, फ्रॉस्ट जो होता है वो हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत में क्या है, पहाड़ा हम जिसको कहते हैं, जमी हुई जो होती है उसको फ्रॉस्ट कहते हैं, पाला कहते हैं, वो हमारे उत्तरी भारत में आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारे हिमालयाज़ होते हैं उनके ऊपर आपको क्या स्नोफॉल होता हुआ देखने को मिलेगा, हिमपात उसको कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। देखो एक तो आपने कब स्टार्ट होती है, दूसरा पैटर्न हमारे यहाँ पर टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर कितना किस एरियाज़ के अंदर रहता है। 2 बात आपको ये ज़रूर लिखनी है। ड्यूरिंग दिस सीजन्स द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री। इस सीज़न के अंदर जो हमारी उत्तर और पश्चिमी जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो हमारे देश के अंदर दौड़ती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हैंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। इसलिए क्या है, जो लैंड से सी की तरफ दौड़ती हैं तो वाटर वेपर्स उनके अंदर नहीं होते, इसलिए क्या बहुत ही आप कह सकते हैं कि वो बारिश आपकी नहीं देखने को मिलती। और एक ड्राई सीज़न की हम बात करते हैं, सूखा हमारा सूखा हमारा क्या रहेगा, एक सीज़न रहेगा। सम अमाउंट ऑफ द रेनफॉल ऑफ इन द तमिलनाडु, मोस्ट ऑफ दीज विंड्स एज दे ब्लोम फ्रॉम सी टू लैंड। इसके अलावा क्या जो तमिलनाडु होता है वो उस समय क्या थोड़ी बहुत बारिश प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब लैंड से सी चलती है ना कुछ विंड इस प्रकार से, वो क्या है यहाँ से वाटर वेपर्स उठा लेती हैं, वो इस साइड से आती हैं और यहाँ से उठाने के बाद क्या है कि वो यहाँ पर इनको गिरा देती हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ए फीएबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप। और हमारे उत्तरी भारत के अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ। दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैलीज फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद क्या है,
दोबारा देखते हैं, दिखाई नहीं दिया मुझे। जैसे ही हाई प्रेशर क्रिएट होता था, हमारे यहाँ पर क्या जो लाइट विंड्स होती हैं वो इस एरिया से क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे जो है धरातल से प्रभावित होकर ये विंड्स क्या करती हैं, गंगा प्लेन की ओर क्या है कि पश्चिम की ओर दौड़ती हैं और क्या है उत्तर और वेस्ट की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वेदर इज़ ए नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीएबल वेरिएबल विंड्स। उसके बाद इस क्षेत्र के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि भी लो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लो टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, लो ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगी। और विंड्स की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा विंड्स क्या हो जाती है इसमें, थोड़ा सा वो कमज़ोर विंड्स आपकी होती हुई देखने को मिल जाएंगी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन्स ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। एक और जो प्रमुख विशेषता है इस सीजन्स की, हमारे उत्तरी भारत के अंदर क्या है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का प्रभाव पड़ता है, वो क्या है पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर से देखने को मिलता है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड द मूव इनटू द इंडिया। और यहीं पर क्या है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसका जो उद्भव कहाँ से शुरू होता है, मेडिटेरियन सी के शुरू होता है, जहाँ पर वेस्टर्न एशिया के बाद क्या है कि ये मूव करता है इंडिया की तरफ ओलोंग विद द वेस्टर्लीज फ्लो। और उस वहीं से क्या है हमारी जो वेस्टर्लीज होती हैं, हमने बात की थी, हम आपको बता चुके हैं, जैसे ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय, तो हमारे मेडिटेरियन सी से विंड्स होती हैं और जेट स्ट्रीम इनको वहाँ तक लेके आती है भाई। दे कोज द मच नीडेड विंटर रेंस ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। उसके बाद क्या है कि बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रेनफॉल होती है हमारे विंटर सीजन के अंदर। और हमारा जो है हिमालय माउंटेन्स है, वहाँ पर स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी। ऑल द टोटल अमाउंट ऑफ द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज द महावत इज़ अ स्मॉल, दे आर ऑफ द इमिनेंस इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। हालांकि मानते हैं कि बहुत कम मात्रा में ये बारिश होती है, लेकिन इनका जो लोकल स्तर पर इसको क्या महावत कहा जाता है और हमारी रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। The peninsular region does not have well definite cold season. There is hardly any notable seasonal change in the temperature pattern during the winter due to the moderating influence to the sea। जबकि हमारा जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है, वहाँ पर इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलता। वो मीडियम प्रकार का आपका टेम्परेचर वहाँ पर होता है, और उसका एकमात्र जो कारण होता है वो सी के कोस्ट की साइड होने के कारण आपको इस प्रकार की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे पास हमारी हॉट वेदर सीजन है। ड्यू टू द अपार्टमेंट नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल बेल्ट द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थ वेस्ट एज द सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज़ हॉट वेदर सीजन। यदि हम बात करें भारत, जैसे जैसे सन क्या अपार्टमेंट मूवमेंट क्या कि भी उत्तर की तरफ खिसकने शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर जो हीट बेल्ट होती है वो भी क्या हमारी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और मार्च से क्या है और मई की हम बात करते हैं, तो हॉट सीज़न की हम बात कर सकते हैं, वो शुरुआत होती है, या फिर आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर हॉट सीज़न आपको देखने को मिलेगा अभी। उसके बाद है द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट अ डिफरेंट एल्टीट्यूड। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इन अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डक्कन प्लेटू। इन अप्रैल टेम्परेचर in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of the 45 Celsius in common in the northwestern part of the country. In peninsular India, temperatures remain lower due to the moderate influence of the oceans। देखो उसके बाद क्या है कि जिस प्रकार से जो शिफ्टिंग होती है ना बेल्ट की, हम उसको क्या है बिल्कुल क्या है टेम्परेचर के अनुसार देख सकते हैं। जैसे मार्च और मई के अंदर क्या है कि आपको अलग अलग लैटिट्यूड्स के ऊपर क्या है टेम्परेचर के अंदर विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जैसे मार्च के अंदर क्या है हाईएस्ट जो टेम्परेचर रहता है 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दक्कन प्लेटू के अंदर। अप्रैल के अंदर गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, जबकि हमारे उत्तरी भारत के अंदर ये 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। और उसके बाद जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, उसको हम कह सकते हैं वहाँ पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है। वही कारण है कि ये क्या सी कोस्ट के पास होने की वजह से इसके अंदर ये विशेषता देखने को मिलेगी। दिसंबर months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country। यदि हमारे गर्मियों की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर बढ़ता है और एयर प्रेशर क्या होता है गिरता चला जाता है। और ख़ासकर उत्तरी भारत की बात करें, टुवर्ड द एंड ऑफ द मे एंड elongate low pressure area develop in the region extending from the Thar desert in the northwest to the Patna and Chota Nagpur plateau in the east and the southeast। उसके बाद क्या है हमारे मई के अंदर क्या है जो उत्तरी भारत के अंदर थार डेजर्ट के पास
नॉर्थ और वेस्ट की तरफ क्या है आपका ये लो प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या छोटा नागपुर पठार इन द नॉर्थ ईस्ट टू द पटना और छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ये भी डायरेक्शन बताएगी आपको। यहाँ पर लो प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आपको लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगन टू सेट इन द अराउंड दिस ट्रो, और क्या उसी के साथ से यहीं से क्या हो जाता है, जो हमारे विंड्स का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। स्ट्राइक फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ अ लू, और यहाँ की एक जो प्रमुख विशेषता है कि एक हॉट वेदर सिस्टम है, एक करेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर लू हमारी दौड़ती है। लू आपको बताया गया कि एक लोकल विंड्स हैं जो हमारे उत्तरी भारत के अंदर ये दौड़ती हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग टू द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपने जो याद रखना है कब दौड़ती हैं, हमने बात की समर सीज़न की, हम बात कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग होती हैं और एक गर्म होती हैं और उत्तरी भारत के अंदर दौड़ती हैं। क्वेश्चन आप याद कर ले भाई। सम टाइम डे एवन कंटिन्यूस अनटिल लेट इन द इवनिंग। कई बार तो क्या है, जैसे कि शाम हो जाती है, शाम के समय में भी इसी प्रकार से दौड़ती हुई देखने को मिलेंगी। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में एवन प्रूव टू द फेटल्स। उसके बाद क्या, यदि आप इनके सीधे संबंध में आएंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। द स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन द नॉर्दर्न इंडिया। और मई के अंदर क्या है कि आपको क्या है, तूफान आपको देखने को मिल जाएंगे आते हुए, एक नॉर्मल बात है। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रिज। उसके बाद क्या कि थोड़ा सा जो हमें थोड़ा सा फ़ायदा इसलिए मिलता है कि ये उस क्षेत्र के टेम्परेचर को कम कर देते हैं, और कई बार क्या हल्की हल्की वहाँ पर बारिश भी देखने को मिलती है। दिस इज़ ऑल्सो सीजन फॉर द लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वोलेंट विंड्स टोरिएंटल डाउनपार्स often accumulates by the hails in the West Bengal. These storms are known as the काल बैसाखी। उसके बाद यदि हम बात करें इस क्षेत्र की, एक और जो विशेषता आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, वोलेंट विंड्स। वोलेंट विंड का मतलब आप रख सकते हैं कि तीव्र पवनें चलती हैं, और एक आप कह सकते हैं कि भी ये तूफ़ान वगैरह की बात करेंगे वो तीव्र गति से चलते हैं और बारिश होती है। और जब ये बारिश होती है तो वेस्ट बंगाल के अंदर इनको क्या है, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शोवर आर कॉमन स्पेशली इन द केरला एंड कर्नाटका। दे हेल्प द इजली रिपिंग ऑफ द मैंगोज एंड ऑफर रेफर टू द मैंगो शॉवर्स। इसके अलावा क्या है, आपको एक विशेषता और देखने को मिलेगी कि भाई ये जो हमारा जो समर सीज़न है जैसे ख़त्म होने वाला है, और हमारे जून के अंदर जो हमारा मानसून आने वाला होता है, तो उससे पहले क्या है कि प्री मानसून जब स्टार्ट होना शुरू होता है तो केरल और कर्नाटक से शुरुआत होती है। सभी जानते हैं केरल के पास से, तो वहाँ पर क्या है, बारिश होती है बहुत बड़ी मात्रा में, और वो क्या है, हमारे जो आम्बों खेती के लिए जो लाभदायक होती है, वो आम्बों को पकाने में क्या सुविधा प्रदान करती है, इसलिए इनको वहाँ पर मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है भाई। बस भाई हमारे पास दो सीज़न है, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के बारे में है। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा जो आता हुआ मानसून है, उसके बाद रिट्रीटिंग है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कोशिश करते हैं हम हमारे चैप्टर को कल ख़त्म कर पाएंगे।